पाकिस्तान में एक वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है, इंडिया पाकिस्तान में फैन मौजूद है कि जो इंडिया का फ्लैग लहरा रहा है उसे ले जाया गया। इन्होंने बिल्कुल गलत किया। अगर आपको इंडियन फ्लैग को करने पे अगर आपको इतना मसला हो रहा है हाँ। तो आप फिर यूट्यूब भी बैन कर दें। ठीक है। यूट्यूब के जितने भी यूट्यूबर्स इंडिया से हैं ना, उनके जितने भी फैंस आते हैं ज्यादा पाकिस्तानी हैं, ठीक है। आप उनको बैन करें, ठीक हो उन पे गया। भी बैन लगाएं, सारों पे बैन लगाएं। फिर आप ये देखें, आईसीसी ये पाकिस्तान ने इसकी वो किया, मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, इंडिया की शर्ट के ऊपर भी पाकिस्तान का नाम लिखा गया, जबरदस्त। वो भी मिटवाए आप। आप बच्चे बताओ, विराट कोहली बेहतर है या बाबर आजम? मतलब क्रिकेट स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। विराट कोहली। आपके ख्याल से विराट कोहली या विराट बाबर कोहली। आजम? विराट कोहली या बाबर आजम? विराट कोहली। विराट कोहली या बाबर आजम? विराट कोहली। आपके ख्याल से? बाबर आजम। बाबर आजम। आपके ख्याल से? रोहित शर्मा। ओ कमली जी ना पुछदी कहंदी हाँ मेरा ना पुछदी ओ लभदी बहाने फिरदी कदे कॉफी कदे चाह पुछदी कदे चाह पुछदी। मैं मैच देख रहा था पाकिस्तान के, जब 2 आउट हुए ना उसके बाद तो ऐसे मैच हो गया, वो चौका लगा तो मेरी आवाज खुली और कब जाके वो चौका शोर लगा? पड़ा जरा 15 ओवर के बाद एक चौका लगा, फिर मेरी आवाज खुली। बांग्लादेश को थकी हुई टीम कह रहे हैं, मैं कहता हूँ ये ना हो। टीम है थकी हुई लीग, अच्छा, लेकिन वो ये अच्छा। क्राइटेरिया नहीं है ना ठीक हो गया। मैंने हमारा कहा जो ये ना स्ट्रक्चर। बांग्लादेश टीम को थका हुआ कह रहे हैं, कल को बांग्लादेश से भी हार के बैठे हो। पाकिस्तान के लिए भी एक गुड न्यूज है, क्या? पाकिस्तान ये चैंपियन ट्रॉफी में एक मैच भी नहीं जीतेगा, नहीं बांग्लादेश से भी हारेगा। आज मेरी टिप लिख लें। जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। बहुत बड़ी खबर पर पाकिस्तानी पब्लिक से ओपिनियन लूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी तो चल रही है, सेमीफाइनल में कौन सी टीमें जा रही हैं ये भी नजर आ गया है, फाइनल में कौन सी टीमें जाएंगी इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम का एक फैन जो कि पाकिस्तानी स्टेडियम में मौजूद था, इंडियन फ्लैग के साथ मौजूद था, उसे पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने, स्टेडियम की मैनेजमेंट ने पकड़ा, उस फ्लैग को भी पकड़ा और ले गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या अगर कोई फैन किसी दूसरी टीम को पसंद करता है या उसे सपोर्ट करता है तो ये बेहतर है कि उसे अरेस्ट किया जाए या पकड़ा जाए, या फिर ये एक अच्छी चीज है, इसे करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये पूछेंगे कि फाइनल में कौन सी 2 टीमें जाती नजर आ रही हैं। साथ ही साथ पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे बाबर आजम जब वापस आएंगे, इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान की टीम जब वापस आएगी तो उसे कैसे वेलकम किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक है। जैसे तो हम मैच हारे हैं, मेरे ख्याल से उसके बाद तो ठीक बनता होना नहीं है। बस डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन ये हमारी वक्ती तौर पे होती है, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा रूटीन में आना होता है। ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे, ये जो खबर है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक खबर सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है कि पाकिस्तान में इंडियन फ्लैग को एक मतलब वो लहराया जा रहा था और उसे अरेस्ट कर लिया गया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि मुझे तो पर्सनली तौर पे ये बड़ा बुरा लगा है। अच्छा। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से बाहर पाकिस्तान में इंडिया का झंडा लहराने से फिजा आंटी हुई आग बबूला, तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं। वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पाकिस्तान भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं के नजदीक पॉलिटिकल साइंस के सबसे बड़े गुरु चाणक्य ने राजधानी को नए मायने दिए। चाणक्य के नजदीक राज सिंहासन के लिए कोई भी उसूल किसी भी वक्त भीड़ चढ़ाया जा सकता है। चाणक्य का मानना यह था कि मकारी और चालबाजी एक आर्ट है, और वो ये खुलेआम कहता था कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात खराब रहने चाहिए। हाँ, पड़ोसियों के जो पड़ोसी हैं उनको दोस्त बना के रखा जाए और उनसे बनाई जाए। अच्छा, भारत में इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी जो कि इस सदी में चाणक्य के, अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़े चेले हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उन्होंने चाणक्य के सारे उसूल ज़बानी याद कर रखे हैं। अच्छा, मोदी ने इक़्तिदार के लिए, आपको पता है, गुजरात में मुसलमानों की नस्लकुशी करके इंतहा पसंद हिंदुओं को अपनी जानिब अट्रैक्ट किया, मुतवज्जे किया, और फिर क्या हुआ, गुजरात से नई दिल्ली तक के सफ़र में किसी उसूल की कोई परवाह नहीं की। और उनके गुरु का कहना था कि पड़ोसियों को कभी भी सुखी ना रहने देना। तो फिर मोदी ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए अपनी सारी साजिशें जारी रखी। चाणक्य ने पड़ोसी के पड़ोसी से ताल्लुकात बनाने का फॉर्मूला दिया, तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात बनाए रखे, अफगान नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दी, अफगानिस्तान में बिलियंस डॉलर लगा दिए। फिर चाणक्य के चेले ने क्या किया, इसी पर इत्तेफा नहीं किया, बल्कि 1999 के चुनाव में कामयाबी के लिए एक नाटक किया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में भारतीय जनता की तवज्जो
और जो इंतहा पसंद हिंदू थे उनके वोट हथियाने के लिए फिर पुलवामा में अपने फौजी मरवाए और फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरने के बाद सबक सिखाने की गीदड़ भपकियां मारने लगे। अच्छा, इन तमाम जहरीले बयानात से दोनों मुल्कों के दरमियान शदीद तनाव की फ़ज़ा पैदा हो गई और फिर इसी माहौल में 26 फरवरी 2019 की रात, आप सबको याद होगी, 3 बजे पाक फ़ज़ाइया के रेडार्स पर 4 जगहों पर इंडियन फाइटर जहाज़ आते देखे गए और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने इनको कैसे सरप्राइज़ किया, इनकी कैसे दुर्गत बनाई। और लेकिन उसके बावजूद ये जो बड़के मारते रहे और आपको पता है कि ये अपनी गलती नहीं मानते बल्कि एक झूठा इन्होंने मास्क पहना होता है, एक जाली सा अपना एक इमेज दिखाते हैं दुनिया को, अंदर से असलियत क्या होती है वो आप सब जानते हैं। तो आपको पहले ही कहा यार आप क्यों मेरे से देखिए बात सुने मेरी, अगर ये चल ना रहा होता नहीं मुस्कुरा के ना बात किया कि नहीं, मुस्कुराहट नहीं पसंद की जाती, आजकल प्रॉब्लम हो जाती है। बात ये है कि एक आदमी वर्ल्ड बैंक, सर वो आपकी मुस्कुराहट नहीं पसंद सर वर्ल्ड बैंक जो है इज अ ड्रीम जॉब यार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना वहां से बंदा रिजाइन करके खिदमत पाकिस्तान के लिए ऑप्टिमिस्ट है फ्यूचर के बारे में। भाई कुछ ना कुछ तो नजर आया होगा, आपकी तरह उन्होंने इन चीजों की को तो तवज्जो नहीं दी ना। आप तो मकसद ये कि आप गलत बात कर रहे हैं। देखो बात जो है वो टेनेबिलिटी की जो आती है ना, जब तो मुनीब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो यही है, वो कहते हैं जी चल तो रहा है। नहीं मैं इसलिए पूछना चाह जी, आज प्रोग्राम में आने से पहले भी लिटरली आधा घंटा पहले वो एक साहब मुझे मिले, की गाली यानी इस तरह कदों तक चलेगा, हर बंदा यही पूछता है। मैं भी मुनीब वाला से जवाब दिया था, मैं कह चल ही रहा है ना। सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड एन आंसर। जवाब वही है जो फैज साहब से मंसूब है। वैसे वो कहा तो बरोही साहब ने था कि ऐसे ही चलता रहेगा, मेरे पास इससे बुरी खबर है। वो ये देखो, अर्ज ये है कि मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है वो इटसेल्फ पाकिस्तान की वाहिद अक्सरियती जमात होते हुए तहरीक इंसाफ फैला रही है। जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले याद दिलवाया मेरे दोस्त मुज़र अब्बास ने कि 26 आपका एक हाई पॉइंट था ना, उसके बाद आपने क्या किया, उसको क्या फॉलो किया है। अब आज का आप मुश्तरका एलामिया पढ़ लें, आप उसके अंदर एक तो कह रहे हैं कि ये जो पार्लिमान है ये जाली है, इसकी कोई अखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत नहीं। अच्छा, जब अखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत है नहीं तो मियाँ इसमें बैठे क्यों अपने यानी कि फेडरल लॉजेस में रहने के लिए। अब उसमें बताओ कि आम आदमी जो सड़क पे है वो क्यों इस सिस्टम के खिलाफ सड़क पे निकले। तुम खुद एक सिस्टम को, एक इदारे को गैर अखलाकी कहते हुए उसमें बैठे हुए हो और उससे मुतल्लिका जितने भी प्रिविलेजेस हैं उनसे आप फायदे भी उठा रहे हो, तो उसमें एक आम आदमी को आप क्या यानी कि सेल कर रहे हैं। प्लीज फॉर गॉड सेक इस तरफ भी तो तवज्जो दीजिए ना। तो जब हम हुए, तुम हुए, कबीर हुए, हम वहां पे खुश हैं, वहां पे बैठे हुए हंसी मजाक भी चल रहा है। जी तो सुना आपने। और ये जो आतंकवादी है जिसको कह रहे थे, क्या थे वो आतंकवादी? दरख्तों की कुछ शाखें और एक बेचारा कौवा। अब आपको कौवा भी आतंकवादी लगता है, कभी आप लोगों को कबूतर आतंकवादी लगता है, अब दरख्तों की शाखें आतंकवादी लगती हैं। लेकिन पाक फजाइया के शाहीनों ने 24 घंटे में इसका जो करारा जवाब दुनिया के सामने दिया, और वो भी दिन की रोशनी में, चिट्टी रोशनी में, अंधेरे में नहीं, वो तारीख का हिस्सा बन गया। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान JF थंडर, मिराज और कुछ दीगर लड़ाका तैयारों ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की सूरत में भरपूर जवाब दिया और पाक शाहीनों ने बड़े एतमाद से अपनी सरहदों के अंदर रहते हुए उस लड़ाका फॉर्मेशन ने मकबूजा कश्मीर में इंडियन फौज के 6 ठिकाने सिलेक्ट किए और उन्हें लॉक किया। फिर मिसाइल लॉन्च किए और फिर ट्रैक एंड गाइड सिस्टम के जरिए आखिरी लम्हे में जानबूझकर मिसाइलों को हदफ की बजाय खुली जगह पर गिराकर पैगाम दिया कि किसी भूल में न रहना। और इस कार्रवाई में 15 से 20 सेकंड लगे, जिसकी वीडियो भी बनाई गई, जो बाद में गैर मुल्की मुबस्सिरीन को सबूत के तौर पर भी दिखाई गई। यानी पाक फजाइया के शेर दिल हवाबाजों ने काम पक्का किया और मिशन मुकम्मल करके जब हमारे हवाबाज वापस लौट रहे थे तो उन्होंने फिर 4 फाइटर जेट्स पर मुश्तमिल कई इंडियन फॉर्मेशंस को मुकाबले के लिए आते देखा और इनको फिर हमने धूल चिटाई। और इनको फिर हमने जब अभिनंदन जब गिरा तो आपको याद होगा MiG-21 समेत जब वो गिरा उसके बाद भी बड़ा प्रोपेगेंडा वहां पे चलता रहा कि जी F-16 गिराया और अपने टीवी चैनल्स पे झूठ का मंजन, झूठ का चूरन भेजते रहे। लेकिन बाद में इनके अपने ही एनालिस्ट इनको एक टीवी शो में इनकी दुर्गत बनाते रहे, इनको आईना दिखाते रहे कि ये MiG-21 है जो कि भारत का वो तैयार है। और मैं आपको बताती
चलो कि MiG-21 की जो अगर आप हिस्ट्री देखें, MiG-21 सबसे ज़्यादा हादसात का शिकार होने वाला तैयार है, बल्कि इसको बेवा करने की मशीन तक कहा जाता है कि जो पायलट इसमें बैठता है बड़ी मुश्किल से वो वापस आ जाए, लैंड कर जाए तो बड़ी बात होती है। अच्छा, उसके बाद जब हमने इसको चाय पिलाकर भेजा जज्बा खैरसगाली के तहत, तो बजाय इसके कि उससे पूछा जाता कि भाई तुमने घसाई का तुम सबब बने, उसको मेडल से नवाज दिया गया। यह है IQ लेवल भारत का। अच्छा, उसके बाद हमने जो चाय पिलाई, वो चाय सिर्फ एक पैगाम थी, और पैगाम वो थी बड़ा खुला पैगाम हमेशा के लिए कि हमारी जो चाय है बड़ी फैंटास्टिक है और आप बस आने वाले बने, तैयार है, आप आए, सही चाय हमेशा आपके लिए तैयार रहेगी और सरप्राइज देने के लिए हम वक्त तैयार रहेंगे। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जो कि बिल्कुल मेरे बड़े भाइयों जैसे। अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया, और आज बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहेगा क्योंकि जिस तरह आप जवाब देते हैं भारत को,